अल्लाह के पाक और मुबारक नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और अपने बंदों पर निहायत रहम वाला है। नूरुल क़सस की दूसरी किस्त में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम और इस्तकबाल किया जाता है। गुज़श्ता किस्त में हमने जाना कि इंसान का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बुलंद और कितना ख़ास होता है। आज हम जाएंगे सीधा कुरान मजीद की इन मुक़द्दस आयात की तरफ जिनमें हज़रत आदम का तफसीली ज़िक्र आया है। हम देखेंगे कि अल्लाह ने कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्या इरशाद फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल क़सस में आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से खैर मक़दम है। ये है हमारी किस्त नंबर 2 जिसका मौजू है ज़िक्र आदम से मुतल्लिक़ वो कुरानी आयात जो अल्लाह ने खुद बयान फरमाए। ये वो मुक़द्दस आयात हैं जो अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में हज़रत आदम के बारे में नाजिल फरमाई। गौर से सुने और इन आयात को अपने दिल में उतारें क्योंकि ये अल्लाह का मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं यह खूबसूरत ईमान अफरोज़ और रूह परवर मुबारक सफ़र। कुरान मजीद वो अजीम और मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इस मुक़द्दस किताब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 मरतबा आया है जो उनकी अज़मत की बड़ी दलील है। 25 मरतबा अल्लाह ने खुद आदम का नाम लिया। ये साबित करता है कि आदम का मकाम कितना बुलंद और ख़ास है। इन 25 आयात में अल्लाह ने आदम की तख्लीक, उनका मकाम, फरिश्तों का सजदा और जन्नत का वाक़या बयान फरमाया है। कुरान की हर आयत में हिदायत का नूर है और हर लफ्ज़ में अल्लाह की हिकमत और रहमत छुपी हुई है। अल्लाह का ये कलाम क़यामत तक महफूज रहेगा क्योंकि अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मे अपने ऊपर लिया हुआ है। आज हम इन तमाम आयात को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि अल्लाह ने आदम के बारे में क्या फरमाया। ये इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कुरान में महफूज है जो हम सब के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। आज की इस किस्त में हम जानेंगे वो आयात जिनमें अल्लाह ने आदम का तफसीली और मुकम्मल ज़िक्र फरमाया है। गौर से सुनें और दिल में उतारें क्योंकि ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है और हर लफ्ज़ में हिदायत का ख़जाना है। आज हम शुरू करते हैं कुरान मजीद की पहली अहम सूरा से जिसमें आदम का तफसीली ज़िक्र है, सूरा उल बकरा। सूरा बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने वो अजीम वाक़या बयान फरमाया जो आदम की तख्लीक से पहले हुआ था। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और एक ऐसा अजीम ऐलान करने वाले थे जो पूरी कायनात बदल दे। तमाम फरिश्ते जमा हो गए और अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीम ऐलान नहीं सुना था। अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अपना एक ख़ास नुमाइंदा ज़मीन पर भेजने वाला हूँ। फरिश्ते ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ये कैसी मखलूक होगी जो ज़मीन पर आए। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करे? हम तो तेरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने वो जवाब दिया जो हमेशा के लिए याद रहेगा कि मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब आते हैं आयत नंबर 31 की तरफ जिसमें अल्लाह ने आदम को दिए गए खास इल्म का तफसीली जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये वो खास इल्म था जो सिर्फ आदम को दिया गया, फरिश्तों को नहीं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को आजमाया और कहा, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए, वो नहीं जानते थे। फरिश्तों ने आजिज़ी से कहा, ए अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें अता फरमाया है। अल्लाह ने आदम से फरमाया, उन्हीं बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम बता दिए। फरिश्ते हैरान रह गए। आयात 33 से 37 में फरिश्तों के सजदे, इब्लीस के इनकार और जन्नत में आदम के क़याम का जिक्र है। तो ये थी सूरा बकरा की रोशनी में आदम की कहानी। अल्लाह ने खलीफा बनाया, इल्म दिया और फरिश्तों ने इक़रार किया। अब आते हैं दूसरी सूरा की तरफ। यह है सूरा अल आराफ जिसमें आदम का जिक्र आयत 11 से 25 तक आया है। सूरा आराफ की आयत नंबर 11 में अल्लाह ने आदम की तख्लीक और फरिश्तों को सजदे का हुक्म बयान फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हें बनाया फिर तुम्हारी सूरत बनाई, यानी पहले जिस्म बनाया फिर खूबसूरत शक्ल दी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो और तमाम फरिश्तों ने फौरी अल्लाह का हुक्म मान लिया। लेकिन तमाम फरिश्तों में से एक ने सजदा नहीं किया
और वो था इब्लीस, जिसने तकब्बुर में इनकार कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, क्या चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा नहीं किया जबकि मैंने हुक्म दिया था? इब्लीस ने गुरूर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? ये वो जुमला था जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू जलील है। इब्लीस रांदा दरगाह हो गया। हजारों साल की इबादत एक लम्हे के तकब्बुर ने बर्बाद कर दी। यह है तकब्बुर का अंजाम। सूरह आराफ की आयत नंबर 19 में अल्लाह ने आदम को जन्नत में रहने का हुक्म और हिदायत बयान फरमाई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो। लेकिन अल्लाह ने एक पाबंदी लगाई कि उसे एक खास दरख्त के करीब मत जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस जन्नत के बाहर था, लेकिन अपना वादा याद रखे हुए था कि आदम की औलाद को गुमराह करना है। आयत 20 से 25 में शैतान की चाल जन्नत से निकलना और जमीन पर आने का तफसीली जिक्र आया है। तो ये थी सूरह आराफ की रोशनी में कहानी इब्लीस का तकब्बुर, सजदे का इनकार और जन्नत का हुक्म बयान हुआ। अब आते हैं तीसरी सूरह की तरफ। यह है सूरह अल हिज्र, जिसमें आदम की तख्लीक का तफसीली जिक्र आया है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 26 में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का वो तरीका बयान फरमाया जो दिल हैरान करे। अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को बचती मिट्टी से बनाया, यानी वो मिट्टी जो सूख कर बजने लगती है। इसी सादा मिट्टी से अल्लाह ने वो मखलूक बनाई जिसे फरिश्तों ने सजदा किया। यह है अल्लाह की लामहदूद कुदरत। सूरह हिज्र की आयत नंबर 29 में अल्लाह ने रूह फूंकने का वो अजीम लम्हा बयान फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और अपनी रूह फूंकूं तो सजदे में गिर जाना। यह हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए और आसमानों पर अजीम सजदे का मंजर हुआ। लेकिन इब्लीस ने फिर इनकार किया और तकब्बुर में खड़ा रहा। यह उसकी दूसरी बगावत थी। अल्लाह ने पूछा, क्या चीज रोकी तुझे कि तूने सजदा नहीं किया जबकि सब फरिश्तों ने सजदा किया? इब्लीस ने कहा, मैं आग से हूं और यह मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूं, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू लानती है कयामत तक। और इब्लीस को हमेशा के लिए निकाल दिया गया। तो ये थी सूरह हिज्र की रोशनी में कहानी मिट्टी से तख्लीक और इब्लीस के तकब्बुर का अंजाम सामने आया। अब आते हैं चौथी सूरह की तरफ। यह है सूरह अल इसरा, जिसमें इब्लीस की दुश्मनी का तफसीली जिक्र है। सूरह इसरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ने फरिश्तों के सजदे और इब्लीस के इनकार का जिक्र फरमाया है। इब्लीस ने अल्लाह से कहा, क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? मैं तो इससे बेहतर हूं। फिर इब्लीस ने वो ऐलान किया जो आज भी हमें खबरदार करता है कि मैं इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। सूरह इसरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ने यह तफसीली जिक्र फरमाया कि इब्लीस ने कैसी दुश्मनी का ऐलान किया। इब्लीस ने कहा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। ये था इब्लीस का वो खतरनाक ऐलान जो कयामत तक के लिए इंसान को खबरदार करता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, यह अल्लाह की तरफ से हिफाजत का वादा है। तो ये थी सूरह इसरा की रोशनी में कहानी इब्लीस की दुश्मनी का ऐलान और अल्लाह की हिफाजत का वादा। अब आते हैं पांचवीं सूरह की तरफ। यह है सूरह ताहा, जिसमें आदम के भूलने का जिक्र आया है। सूरह ताहा की आयत नंबर 115 में अल्लाह ने आदम की एक खास बात बयान फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया, हमने आदम से पहले अहद लिया था, बस वो भूल गए और हमने उनमें पुख्ता इरादा ना पाया। अल्लाह ने आदम को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अब आते हैं छठी सूरह की तरफ। यह है सूरह आले इमरान, जिसमें आदम के इंतखाब का जिक्र आया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने आदम के इंतखाब का वो जिक्र फरमाया जो दिल को छू जाए। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को, इब्राहीम के घराने को तमाम जहानों पर चुन लिया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। लाखों करोड़ों मखलूकात में से अल्लाह ने आदम को खास चुना। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 में अल्लाह ने आदम और ईसा की मिसाल बयान फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया,
عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اس نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران کی روشنی میں کہانی آدم کا انتخاب اور اللہ کی لامحدود قدرت۔ اب آتے ہیں 7ویں سورہ کی طرف۔ یہ ہے سورہ یاسین، جس میں اولاد آدم کو خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے اولاد آدم کو ایک بہت اہم بات یاد دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اللہ نے خبردار کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ تو یہ تھی سورہ یاسین کی روشنی میں بات۔ اللہ نے اولاد آدم کو شیطان سے خبردار کیا ہے۔ تو یہ تھیں وہ عظیم قرآنی آیات جن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم نے جانا کہ قرآن میں 25 مرتبہ آدم کا ذکر ہے اور ہر ذکر میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہم پر بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات مانیں۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے وہ عظیم واقعہ پیدائش آدم علیہ السلام، مٹی سے روح تک کا سفر، وہ عظیم لمحہ جب مٹی نے آنکھیں کھولیں، جب پہلی بار الحمدللہ کہا گیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہمارا چینل نور القصص ابھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نور القصص کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہر قسط میں ایمان افروز کہانی ملے گی۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نور القصص کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس فوری آئے۔ یہ ویڈیو اپنے گھر والوں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو لائک کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم مزید اچھی اور ایمان افروز قسطیں بنا سکیں۔ نور القصص کے ساتھ رہیں اور ہر قسط میں قرآن کی روشنی میں انبیاء کی کہانیاں سنتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔ و ناصر ہو آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔